नमस्कार। इन महाशय का प्रश्न है जी न्यूज़ में बैठ करके रवि सर से कि भारत में अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतनी अच्छी इंडस्ट्री है तो भारत में अब तक कोई भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड क्यों नहीं हुई। पहले आप इनका ये प्रश्न सुनिए, फिर इसका जवाब हम आपको देते हैं। जी न्यूज कचहरी में रवि शर्मा से मार्केटिंग एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद योगेंद्र कपूर ने इनके बिजनेस मॉडल पर भी सवाल किए। अगर हम इंडिया के अंदर इस कंसेप्ट को देखें जी, तो मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि ऐसा क्यों होता है कि जितनी भी मल्टी लेवल कंपनीज हैं इस मार्केटिंग के कंसेप्ट में जो पिरामिड मॉडल के अंदर वर्क करती हैं, उनमें से एक भी कंपनी इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है ऑन स्टॉक एक्सचेंज। सो आपने इनका ये क्वेश्चन सुना, तो सबसे पहले मैं परिचय दे दूं। मेरा नाम हुआ कौशल झा और मैं बिहार से हूं और मैं एक डायरेक्ट सेलर हूं। बात पे गौर कीजिएगा, मैं एक डायरेक्ट सेलर हूं, ना कि मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग करता हूं, ना पॉन्जी स्कीम से हूं और ना ही मैं पिरामिड स्कीम में हूं। ये दोनों इंडस्ट्री अलग है, मल्टी लेवल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बहुत जल्दी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा, आ जाएगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब मैं इनके सवाल का जवाब देता हूं, क्यों नहीं रजिस्टर्ड है अब तक कोई भी कंपनी। तो डायरेक्ट सेलिंग कोई भी कंपनी हो, हम आरसीएम से बिलोंग करते हैं और अब तक जो आपने इतना देखा है, करामात हुआ है, वो आरसीएम के रवि ओपी शर्मा सर के ऊपर हुआ है, क्योंकि उन्होंने 100 करोड़ का टर्नओवर कहा है। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा है 100 करोड़ का टर्नओवर हो कैसे। इसके पीछे सबसे बड़ा जो है इस करामात में यही क्वेश्चन आ रहा है सबके साथ। तो उन्होंने अपना प्रूफ एविडेंस जो है सबके सामने रखा। उनका टर्नओवर अगर पीवी परचेज वॉल्यूम में देखा जाए तो 120 करोड़ से ऊपर है। अगर रुपये में देखा जाए तब तो लोग बेहोश हो जाएंगे। 250 करोड़ से ऊपर का उनका टर्नओवर, अगर इसको पैसे में कैलकुलेट किया जाए। खैर बात, इनका सवाल का जो जवाब है उसका मैं जवाब दे रहा हूं आपको। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अभी भारत में आए हुए जुमा 30 ईयर्स हुए, इनको मात्र 30 साल हुए हैं। अच्छा, लीगल तौर पे ये कब से चल रही है? 2016 के बाद गवर्नमेंट का गाइडलाइन आया, उसके बाद से भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लीगल हुआ। उसके बाद से 2021 में फिर से इसमें अमेंडमेंट हुए। तो अगर देखा जाए फुल्ली संविधान में ऐड करके डायरेक्ट सेलिंग कब से चल रही है, तो 2021 से चल रही है, या आप 2016 से मान लिए लीगल हुआ है। गवर्नमेंट के नज़र में इंडस्ट्री है, कंज्यूमर अफेयर के नज़र में इंडस्ट्री है। तो 2016 से भी अगर हम इसको देख रहे हैं तो मात्र 10 साल हुए हैं अब तक अभी। लेकिन उसी पे इतना बवाल हो गया है। 10 साल में ही लोग चाहते हैं कि ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर हो जाए, वो भी इस स्थिति में जब देश का मीडिया सच्चाई को तोड़ मरोड़ के झूठा बनाने में लगा हुआ है। उस स्थिति में अब आप देखिए, कुछ मैं आपको आंकड़े बताता हूँ। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री 1668 में स्टार्ट हुआ, अब तक इस इंडस्ट्री को लगभग 356, 57, 58 साल हो चुके हैं। अब जाकर के लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को थोड़ा ठीक ठाक मानता है, दवाई पे बिलीव करता है। अच्छा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री 1764 में स्टार्ट हुआ, 260 साल के भी हुए। रेलवे इंडस्ट्री 1825 में स्टार्ट हुआ, आज 199, 200 साल का है। स्टील 1856 में स्टार्ट हुआ, ये 168, 69, 70 साल का है। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री 1859 में स्टार्ट हुआ, आज ये 166, 67 साल का है। टेलीफोन इंडस्ट्री 1876 में स्टार्ट हुआ, 149, 50 साल का है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 1880 में स्टार्ट हुआ, आज लगभग 145 साल का है। एविएशन इंडस्ट्री 1903 में स्टार्ट हुआ, 121 साल का है। और फिर भी अभी भी लोग फ्लाइट में ट्रैवल करने से डरते हैं, अभी भी, जबकि ये इंडस्ट्री 121 साल का हो चुका है। आप सोचिए डायरेक्ट सेलिंग कहाँ पे है? 10 साल पे ही, अगर लीगली तौर पे देखा जाए तो। इसके बाद से बॉलीवुड इंडस्ट्री 1913 में स्टार्ट हुआ, आज 111 साल का है। और आज हम लोगों को, आज के समय में अगर पहले को हटा रहे तो बॉलीवुड इंडस्ट्री हमारे समाज को क्या परोस रहा है ये आपके नज़रों के सामने है। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे बॉलीवुड में जाएं।
आप उन्हें रोकते नहीं हैं। लेकिन एक समय था बॉलीवुड इंडस्ट्री को, बॉलीवुड में काम करने वाले लोगों को नचनिया का कह के संबोधित किया जाता था। एक समय था जब घर के बुजुर्ग अपने बेटियों को बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाना नहीं चाहते, लेकिन आज बॉलीवुड इंडस्ट्री क्या स्थिति हो गया है आपके नज़रों के सामने है, और 121 साल का हो गया है। इसके बाद से 111 साल का हो गया। अब आते हैं जो अभी एकदम रनिंग फेज में है, जिनको हम ग्रीन फेज में कह सकते हैं, एआई, आर्टिफिशियल इंडस्ट्री। 1940 में स्टार्ट हुआ, आज लगभग 85-86 साल का इंडस्ट्री है। अब जाकर के लोग इसके पर पिछले साल से जो है इस पे लोग एकदम से जागरूक हुए हैं। अभी भी सबको एआई समझ में नहीं आया है, अभी भी रोबोटिक्स सबको समझ में नहीं आया है, लेकिन आप भी जान रहे हैं कि एआई का फ्यूचर क्या है। आने वाले 10-20 साल में हर सेक्टर को डिस्टर्ब करने वाला है एआई इंडस्ट्री, फिर भी लोग को समझ नहीं आ रहा है। कंप्यूटर इंडस्ट्री 1946 में स्टार्ट हुआ, आज लगभग 79-80 साल के आसपास का है। लेकिन जब ये इंडस्ट्री कंप्यूटर मार्केट में लॉन्च हुआ था, तब लोगों ने किस हिसाब से आंदोलन किया था, जॉब चले जाएंगे, लोगों ने धरना देना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन आज समय ये है कि बिना मोबाइल के आप भी नहीं है, ये वीडियो आप मोबाइल में देख रहे हैं, बिना लैपटॉप का आपका काम नहीं होगा, बिना कंप्यूटर का आपका काम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जिस इंडस्ट्री के लिए इतना हंगामा हुआ था, जॉब छिन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो कंप्यूटर को भी अपना जगह बनाने में 79-80 साल लगे हैं भाई। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री 1947 में स्टार्ट हुआ, 1977 साल का है। आज इस सेक्टर में चाइना महाराजा बन के बैठा हुआ है। भारत अब इसके पीछे ध्यान दिया है। 77 साल के होने के बाद अब भारत को समझ में आया है कि सेमीकंडक्टर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, आज आपके आंखों के सामने है। क्योंकि आज जिसके पास सेमीकंडक्टर है वो हर दुनिया के हर देश को झुकाने पे लगा हुआ, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो। अब तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर सेमीकंडक्टर का भारत बनने वाला है, और इसी बेस पे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत को आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत बनाएंगे 1947 ईस्वी में। मतलब क्या है, अभी भी जब गवर्नमेंट का इस पे डायरेक्टली फोकस आया है, इतने सारे प्लांट लग चुके हैं, पहला देश का सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च हो चुका है, फिर भी जाकर के अभी कई साल लगेंगे। इसके बाद से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 1959 में शुरू हुआ, आज 65 साल का इंडस्ट्री है। लेकिन भारत में मात्र ऐसे देखा जाए तो 30 साल का, और लीगली तौर पे देखा है तो मात्र 10 साल का इंडस्ट्री है। इसके बाद से इंटरनेट इंडस्ट्री 64 साल का है, 1960 में स्टार्ट हुआ। आज भी देश के हर लोग इंटरनेट का यूज नहीं करते हैं, इंटरनेट से डरते हैं। इसके बाद से रिन्यूएबल इंडस्ट्री 1970 में स्टार्ट हुआ, 54 साल का है, और गवर्नमेंट अब जा कर के इस पे फोकस लाए हैं। रिन्यूएबल एनर्जी कितना इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए। अब मैं ये बता दिया, अब इसका डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के स्टॉक एक्सचेंज से क्या मतलब? मेरे भाई, इसका स्टॉक एक्सचेंज से ये मतलब है, ये सारी कई कंपनी 100 साल के हैं, कहीं 70 साल के हैं, कहीं 54 साल के हैं, कहीं 60 साल के हैं। तब जाकर के गवर्नमेंट को अब जाकर सेमीकंडक्टर पे फोकस आया है, अब जाकर के एआई पे फोकस आया है, अब जाकर रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस आया है, जिसके लिए लोग इतना अभी भी रिन्यूएबल एनर्जी सभी लोग नहीं लगाना चाहते हैं। सभी लोग नहीं चाहते हम सोलर लगाएं। कंप्यूटर में भी अभी बहुत सारे लोग हैं जो कंप्यूटर से मजबूरी बस कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। जिन लोगों को जॉब से हटाया गया था कंप्यूटर के लिए, अगर वो जीवित हैं तो वो आज भी गाली दे रहे हैं कंप्यूटर को। आज डायरेक्ट सेलिंग मात्र 30 साल का, लीगल तौर पे 10 साल का हुआ, और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का कोई कंपनी इस स्थिति में, जब पूरा दुनिया सही को भी गलत करने के साबित में लगा हुआ है, आप चाहते हैं कि वो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हो जाए? अगर आप भारत से हट के देखते हैं तो देखिए कई सारी कंपनियां हैं जो स्टॉक में रजिस्टर्ड हुई है। आप एमओ को देख लिए, एक स्टॉक में रजिस्टर्ड है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो 10 साल का ही है, मैं कहता हूँ। इससे पहले तो एमएलएम लोग कहते थे इसको ना, मल्टी लेवल मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। आपको हम स्ट्रक्चर बना करके दिखाएंगे। तो अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मात्र 10 साल हुए हैं। आप रुकिए, 15 साल, 20 साल, 2053 तक ये इंडस्ट्री जिस स्पीड से ग्रोथ कर रहा है,
भारत के स्टॉक एक्सचेंज में आपको रजिस्टर्ड देखने को मिलेगा। लेकिन अब बात यहाँ पे है कि अब आप इस तरह के जो है माहौल में केवल कंट्रोवर्सी करके सवाल पूछने में लगते हैं, या फिर आप इसके साथ अब भी एसोसिएटेड होके अपने टीम को डेवलप करने पे फोकस करते हैं, अपने हेल्थ को सही करने पे फोकस करते हैं, ताकि जब 2053 में ये अमेरिका को पछाड़ करके भारत नंबर 1 पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए। अभी हम 11वें नंबर पे हैं, अभी हमसे ऊपर 10 देश है, हम 11वें पे हैं। नंबर 1 पे अमेरिका है, नंबर 2 पे चाइना है, हम 11वें नंबर पे हैं। जीडीपी में हम चौथे नंबर पे आए हैं, तीसरे पे जाएंगे। लेकिन जब तक जीडीपी पे में हम 1 नंबर पे जाएंगे, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी 1 नंबर पे पहुंच जाएगा, जिस इंडस्ट्री को लोग अभी इतना गलत इंडस्ट्री समझ रहे हैं। तो आप इस चीज़ को गौर से देखिए, मेरे पे नहीं बिलीव होता है, आप रिसर्च कीजिए, आप बुक्स रीड कीजिए, आप अच्छे अच्छे आर्टिकल पढ़िए, उसमें आपको समझ में आए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही है जो इस एआई के दौर में देश के हर बेरोजगार युवा को जॉब देने का हिम्मत रखता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही है जो इस एआई के दौर में, जहाँ पे लाखों लाखों लोगों को एक बार में जॉब से फायर कर दिया जा रहा है, साइलेंट फायर कंपनियां कर रही हैं, एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही है जो उसका आशा बन सकता है। एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही है जो जब देश में सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, 100% चीज़, तब लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से ही अपने भविष्य को पालेंगे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही है जो देश के अंडर एम्प्लॉय जो भी हैं उनको उनके सपने पूरे करने का मौका दे सकता है। तो इस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अच्छे से रिसर्च कीजिए, फिर आपको पता चलेगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्यों है। और मेरे ख्याल से आपका जो ये सवाल था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अब तक स्टॉक एक्सचेंज में क्यों नहीं रजिस्टर्ड हुई है, मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है इस सवाल का। आप ये क्वेश्चन पूछे जी न्यूज़ से, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई कि आप जानना चाहते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है शेयर कीजिए, ताकि इस तरह के जो अच्छे इंसान हैं वो इस इंडस्ट्री के बारे में रियल जानकारी ले सके। देखिए, जो व्यक्ति का मतलब ही है केवल कंट्रोवर्सी से, इस इंडस्ट्री को नीचे दर्शाने से, तो वो व्यक्ति तो हर चीज़ को गलत कहेंगे मेरे भाई। लेकिन आप इसको शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कोई क्वेश्चन है फिर भी तो आप कमेंट में कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय डायरेक्ट सेलिंग।